कल हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि दहाई से बनी संख्या का वर्ग निकालना। जैसे हमने क्या सीखा था कि दहाई अंकों से बनी, जैसे ये हमारा इकाई अंक क्या है, तो आप इसका वर्ग कर देंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, हाथ में लगा 1। फिर इसका आपस में गुणा कराना है तो 7 चौक 28, आपस में गुणा करा के इसका दुगुना कर देना है तो 7 चौक 28, 28 दूना जब कराएंगे तो कितना हो जाएगा 56, 56 एक 57, हाथ में लगा 5, 7 सत्ता 49, 49 और 5 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। इस तरह आज हम सीखेंगे सैकड़ा से बनी संख्या का वर्ग निकालना। तो सैकड़ा से बनी संख्या का निकालने से पहले हमें दहाई से बनी संख्या का क्या करना चाहिए, वर्ग आना चाहिए। तो इसके पहले पिछली वीडियो में हमने बताया, वहाँ जाके सीख लीजिए। आज हम सीखेंगे कि सैकड़ा से बनी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है। तो सर्वप्रथम इसका क्या करना है कि 3 ऐसे खींच देना है समझने के लिए बस। तो आप इसमें एक दहाई से बनी संख्या और एक सैकड़ा से बनी संख्या को अलग अलग कर लेना है। अब दहाई से बनी संख्या इसमें क्या है कि 0 2 उसका बस वर्ग करना है। तो दहाई से बनी संख्या अपना 0 2 है तो उसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4। लेकिन इसमें वर्ग करते समय अब ध्यान देना है कि न दहाई से कम लिखना है न दहाई से ज़्यादा लिखना है। जैसे मैं 0 2 का अगर वर्ग करूँगा तो 4 आएगा, लेकिन ये इकाई आ रहा है तो ये दहाई से न कम लिखना है दहाई से ज़्यादा, तो इसको दहाई बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 4। फिर ये दहाई का और सैकड़ा में क्या करेंगे गुणा। तो दहाई से बनी संख्या 0 2 है, इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकमा 2। और फिर उसी तरह पिछले वीडियो की तरह क्या करना है, इसे दुगुना कर देना है। तो 0 2 एकमा करेंगे तो 2 होगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। फिर ये भी क्या इकाई है तो इसको भी क्या कर लेंगे दहाई बना लेंगे। फिर 1 का वर्ग, सैकड़ा का क्या कर देना है वर्ग। तो सैकड़ा यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 1। और उसी तरह आपको लिख देना है, आपका आंसर होगा 1 0 4 0 4। इसी प्रकार हमारा है 103, 103 का करेंगे तो वही बात है कि आप क्या करेंगे कि यहाँ 3 दहाई से बनी संख्या क्या है कि 0 3, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 0 9, 9 होगा लेकिन दहाई बना के लिखेंगे 0 9। फिर एक क्या करना है कि 3 एकमा 3, 3 एकमा 3, और फिर इसका दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 6 हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है इकाई 6 हो रहा है, लेकिन दहाई बना देंगे तो क्या हो जाएगा 0 6। फिर आप क्या करेंगे कि सैकड़ा क्या है 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बस 1 हो जाएगा। इसी तरह हम सीखेंगे ये इसमें 109 का वर्ग करेंगे तो हम कह रहे हैं कि दहाई से बनी संख्या क्या है 9, 0 9 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 81 हो जाएगा। फिर 9 एकमा दहाई से बनी संख्या और इसका सैकड़ा में क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो 0 9 में 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा कि 9 एकमा 9 होगा। फिर इसका दुगुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 18। फिर 18 वैसे के वैसे लिख देंगे। फिर अब सैकड़ा से बनी संख्या क्या 1 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो गया अपन 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। इसी तरह हमारा क्या है 122 है। तो हम कह रहे हैं कि पहले क्या करना है कि दहाई से बनी संख्या का क्या करना है वर्ग। तो हम 22 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है हमारा कि 484 होता है। तो 484 हमने बताया था कि न सैकड़ा से न दहाई से कम लिखना है न दहाई से ज़्यादा। तो ये 484 आ रहा है तो दहाई से ज़्यादा हो रहा है तो बस इसका दहाई अंक लिखेंगे 84, और जो 484 हो रहा था 4 कैरी के रूप में ले लेंगे। फिर इसका क्या करना है कि गुणा कराना है। तो 22 से कमा क्या होगा 22। फिर इसका दुगुना कराएंगे तो 22 दूना के कितना हो जाएगा 44, और 44 का 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48। आपको 48 वैसे को वैसे क्या कर देना है लिख देना है। फिर क्या कराएंगे कि अब 1 का वर्ग कराएंगे तो क्या होगा 1। इसी तरह आपका ये हो जाएगा। इसी तरह आगे और सीखेंगे। जैसे 512 है तो 512 का आप सीखेंगे तो इसमें दाएं से बनी संख्या क्या है 12। तो 12 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 144। तो हमने कहा है कि ना दाएं से ज़्यादा लिखना है ना दाएं से कम लिखना है। तो 144 क्या आ रहा है दाएं से ज़्यादा, तो बस उसका 44 लिखेंगे और एक क्या ले लेंगे कैरी के रूप में लेंगे। फिर हम कह रहे हैं कि आपस में गुणा कराएंगे तो 12 पाँचा कितना होता है 60 होता है। फिर दुगुना कराना है, आपस में गुणा करा के क्या करना है दुगुना। तो 12 5 60, 60 दूना के 120, 120 है इसका एक कैरी जो था तो कितना हो जाएगा 121। तो हम कह रहे हैं ना दाएं से ज़्यादा लिखना ना दाएं से कम। तो हम कह रहे हैं बस इसका दाएं लिख देंगे, एक क्या कर लेंगे कैरी के रूप में लेंगे। फिर क्या है कि 5 5 25 यानी सैकड़ा का क्या करना है वर्ग। तो 5 25, एक जो बचा था कितना हो जाएगा कि 26 हो जाएगा। इसी तरह हमारा क्या है 536 है। तो हमने कहा है कि सैकड़ा से बनी संख्या का वर्ग करने से पहले आपको क्या आना चाहिए कि दहाई अंकों से बनी संख्या का वर्ग आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं है तो हम कह रहे हैं कि 36 का वर्ग करना है पहले। तो 36 का वर्ग कितना हो जाएगा कि 6 का 36, इकाई अंक का वर्ग आपस में गुणा कराएंगे तो 6 3 18, फिर उसका दुगुना करा देना है। तो 6 3 18, 18 दूना के कितना होता है 36, और 36 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39, हाथ में लगा 3, फिर 3 तिला के 9, और 9 3 कितना हो जाएगा 1296 होगा। जब 36 का वर्ग करेंगे तो 1296। हमने कहा है कि ना सैकड़ा से ज़्यादा लिखना है ना दाएं से ना ज़्यादा लिखना है ना दाएं से कम। तो ये सैकड़ा से ज़्यादा है
ये दाएं से ज़्यादा है तो हम बस इसका क्या लिखेंगे कि 96 लिखेंगे और 12 को क्या लिख लेंगे, कैरी के रूप में लेंगे। फिर 36 पाँचा हम जानते हैं कितना होता है, 180 होता है। 180 फिर दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। 360 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 372। तो हम बस इसका 72 लिखेंगे और 3 क्या ले लेंगे, कैरी के रूप में ले लेंगे। फिर पाँचाया 25, अब 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। इसी तरह हमारा 730 है, तो इसका हम कह रहे हैं कि 30 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है कि 900 होता है। तो बस इसका दाएं अंक लिख लेंगे, दाएं से बनी संख्या क्या हो जाएगी, 00 और हमारा 9 बचेगा। तो 7 3 का कितना होता है, 210। 210 का दुगुना करेंगे तो 420 होगा। 420 में आप 9 जोड़ेंगे तो 429 होगा। तो बस 429 का 29 लेंगे और उसका जो सैकड़ा था वो क्या ले लेंगे, कैरी के रूप में 4। या फिर इसका सैकड़ा का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 7 7 49। 49 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 53। इसी तरह 786 है, तो 86 का हम कह रहे हैं कि आपको दाएं का से बनी संख्या का वर्ग आना चाहिए। जैसे 86 है तो 86 का वर्ग मान लीजिए मेरे को नहीं पता, तो इसका वर्ग कर लेंगे हम। तो 86 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 6 का 36, हाथ में लगा कितना, 3। 8 छक आपस में गुणा कराएंगे तो 8 छक 48, फिर इसका दुगुना कराएंगे तो 48 का दुगुना कितना हो जाता है, 96। 96 और फिर इसका 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 99। हाथ में लगा 9, फिर 8 ही का 64। 64 में फिर क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो 64 9 कितना होगा, 73 होगा। तो हम करेंगे बस इसका क्या लिखेंगे, दाएं अंक लिखेंगे। तो ये दाएं अंक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 96। फिर 86 गुणे 7 कराएंगे तो 86 गुणे 7 कराएंगे तो इसको 80 मान लीजिए। 80 7 कितना होता है, 560। अब 560 में फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कि 502 हो जाएगा। 8 7 56, तो आप ऐसे गुणा करा लीजिए आपस में। तो 86 गुणे 7, तो हम कह रहे हैं 7 छक 42, 8 7 56, 56 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, यानी 602 हो जाएगा। 602 का दुगुना करेंगे तो 1200 कितना आ जाएगा, 4। अब 1204 में आप ये जो कैरी आपका बचा था 73, तो आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कि 4 3 73 बचा था, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7। और 12 ये कितना हो जाएगा, 1277। तो बस इसका हम 77 लिखेंगे और क्या लिख लेंगे, 12 फिर कैरी के रूप में बचाएंगे तो 7 7 49। 49 जब 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 1 50, 50 1 51, 51 10 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा कि 18 है। 18 का जब वर्ग करते हैं तो हम जानते हैं कि 324 होता है। तो बस इसका 24 लिख लेंगे और सैकड़ा क्या कर लेंगे, इसका कैरी के रूप में लेंगे। सैकड़ा क्या है, 3 है। फिर हम जानते हैं कि 18 9 कितना होता है, 162। 162 का जब दुगुना करेंगे तो 162 का दुगुना हमारा होता है, जैसे 162 है तो 16 दूना के कितना होता है, 16 दूना के 32, 320 और 324 हो जाएगा। 324 दुगुना कराएंगे तो 324 और 3 बचा था तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 324 3 27 होगा। तो हाथ में बचा कितना, 3 बचा। फिर 99 81, 81 का फिर क्या, 99 81 हुआ। 81 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 84। इस प्रकार हम 3 अंकों से बनी संख्या का क्या कर सकते हैं, वर्ग निकालना सीख चुके हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो आप भी सीख जाइएगा। धन्यवाद।